हेलो एवरीवन एंड वी वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल घर की खेती बाय लक्ष्मी। तो अगर आप लोग को गार्डनिंग से प्यार है तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी जो आपके गार्डन को और ज़्यादा फ्लरिश करने में हेल्प करेगी। देखो, अब इस वीडियो में आपको मेजरली दो चीज़ों के बारे में बताऊँगी। पहला है फर्टिलाइज़र्स एंड दूसरा जो आपको दिखने वाला है वो है हमारे खेत की हार्वेस्टिंग। अब देखो, फर्टिलाइज़र सुन के ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार फर्टिलाइज़र तो बाहर से लेना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। बट ठीक है, आई एग्री कि बाहर से भी लेना पड़ेगा, बट साथ साथ में आपके घर पे भी फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते कि हमारे घर पे भी फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं और उसको हम अपने गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा एंड आई एम श्योर कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो में मैं ये दिखा दूँ कि हमारे घर में इस सीज़न के पहली बार चिचिंडे लगे हैं। आप लोग को याद है कि इससे पहले वाले चिचिंडे की जो हमारी बेल थी वो बहुत वास्ट स्प्रेड हो रही थी, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर, उसमें ना बहुत जल्दी चिचिंडे आने भी लग गए थे और हम उसे देख के बहुत खुश थे। बट सडनली शाम को एक दिन वो अपने आप ही ख़राब हो। उस टाइम पे जो ये वाले चिचिंडे की बेल थी ये बहुत ही कम ग्रोथ पकड़ रही थी, मतलब अच्छे से नहीं कर रही थी। तो हमने एक तरीके से इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था और आज देखो इसने हमें इतनी अच्छी वेजिटेबल दी है। तो इससे पता चलता है कभी भी हमें प्री जज नहीं करना चाहिए। और इससे हमें एक टाइम की पूरी हमारी सब्ज़ी बनी थी और वो बाय गॉड बहुत टेस्टी थी। जैसे हम पहले खाते थे ना जब हमारा खेत होता था घर की सब्ज़ी, वैसा ही टेस्ट था। और एक बात बताओ, हार्वेस्टिंग वाली वीडियो को डालने की ना एक्साइटमेंट अलग ही होती है, हार्वेस्टिंग करने की भी और उसकी वीडियो डालने की भी। अगर आप भी मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करना। फिर हमारे बहुत सारे अरबी के पत्ते भी लग रखे थे जो हमने एक भी बार अरबी के पत्तों को हार्वेस्ट नहीं किया था, ये हमारा फर्स्ट टाइम था इस सीज़न का। अब हम लोग पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी, तो हम लोग के एक पहाड़ी डिश होती है पतेड़ जिसे हम कहते हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे। तो वो अरबी के पत्तों से बनती है, तो उसके लिए मम्मी अरबी के पत्तों को हार्वेस्ट कर रही थी आज। अब वो डिश बनती कैसे है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो प्रिपेयर करूँगी, तो वो आप लोग फ्यूचर में शॉर्ट्स में जाके देखना मत भूलना, 3-4 दिन में वो आई गेस डल जाएगी। अब देखो हमारे कितने सारे अरबी के पत्ते लग रखे हैं, टच वुड। अब इनको हम टॉप से काट रहे हैं क्योंकि जब वो कट जाएंगे तो और नए पत्ते ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हें काटना भी ज़रूरी है, अगर आप काटोगे नहीं तो नए पत्ते ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे। फिर मम्मी गई हमारी भिंडी की तरफ, भिंडी भी लग रही थी। भिंडी को तो हम जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करते रहते हैं, 3-4 दिन में एक बंच हो जाता है सब्जी बनाने लायक, तो हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और मम्मी तो कर रही थी हार्वेस्टिंग और मैं कर रही थी अपना काम, रिकॉर्डिंग प्लस बास्केट लेके खड़े होना। तो अभी जिनसे हम भिंडी हार्वेस्ट कर रहे थे वो दो अलग ग्रो बैग्स हैं, और जिससे अब अभी कर रहे हैं वो एक पुराना वाला भिंडी का प्लांट है जो हमें उतनी अच्छी वेजिटेबल नहीं देता है। और इसमें ना हमने नीचे की तरफ जानबूझ के भिंडी छोड़ रखी है ताकि नेक्स्ट ईयर हम उसकी सीड्स को यूज़ करके प्लांट ग्रो करवा पाएँ। फिर जैसे हम भिंडी को कुछ कुछ दिन में हार्वेस्ट करते रहते तो सेम सीन करेले का भी है, क्योंकि ये भी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं कुछ ही दिन में। अभी इसमें हार्वेस्टिंग करते हुए छोटे छोटे करेले ना वो भी 4-5 दिन बाद ग्रोथ पकड़ लेंगे, फिर हम उनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। करेले को भी हमने दो अलग अलग ग्रो बैग्स में लगा रखा है, बट इन वाले ग्रो बैग्स का साइज़ अलग है बिकॉज इनकी रूट्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है फैलने के लिए, तो इनके बैग्स का साइज़ अलग हमने ले रखा है। देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है कि भिंडी को कौन से वाले ग्रो बैग्स का लिंक अगर आपको जानना है या फिर करेले के ग्रो बैग का लिंक जानना है तो आप कमेंट ज़रूर करना, मेंशन करके करेला ग्रो बैग लिंक ऐसे करके आप भेज सकते हो ताकि मैं आपको लिंक कमेंट में प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि जो करेले के ग्रो बैग है उनकी हाइट ज़्यादा है और जो भिंडी के ग्रो बैग है वो ज़्यादा ब्रॉड है। फिर हमने करा थोड़ा सा फ़ोटोशूट। अब ये देखो भाई, एक दिन की हार्वेस्टिंग है, ये हमें 5 वेजिटेबल्स अपनी मिल चुकी हैं। तो अब हम करते हैं उन फर्टिलाइज़र की बात जो हम घर से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, अब बनाना पील हम एज अ फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो ये प्लांट में डिकम्पोज होने के बाद अपने सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज़ कर देता है। देखो, गर्मी के टाइम में हम बनाना पील को पानी में भिगा के 7-8 दिन के लिए, फिर जब वो कलर चेंज कर देता था तो अपने अपने प्लांट्स में हम उसको डाल देते थे पानी को। बट अब ये चीज़ आप मानसून सीज़न में नहीं कर सकते बिकॉज ज़्यादा गीला होने की वजह से वो फंगस पकड़ लेगा प्लांट। तो अब हम अपने पील को ड्राई करके ग्राइंड करने के बाद पाउडर की फॉर्म में उसको प्लांट में सूखा डालेंगे। अब देखो, ये हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है जो आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, बट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 35-40 रुपये किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है। इसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होती हैं और ये सॉइल के कंडीशनर की तरह काम करता है। एंड ये सर्दी के टाइम पे ज़्यादा अच्छा काम करता है, मानसून में आप इसे बिल्कुल मत लगाना वरना ये फंगस पकड़ लेगा।
इसको आप बाल्टी में 1-2 दिन भिगाने के बाद जब ये फूल जाएगा तब आप इसको सॉइल में डाल के यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र आपको दिख रहा है ये है नीम खली। ये ख़रीदना पड़ता है मार्केट से, बट ये उतना ओवर प्राइस नहीं है। और ये है नीम ऑयल। अब हम नीम को देखो इतना प्लांट के लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज प्लांट में जैसे हमारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो दीमक लग जाती है वाइट कलर की सॉइल में, तो उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है नीम की। नीम ऑयल को आप अपने प्लांट में ऐसे छिड़क सकते हैं, और जो मैंने नीम केक आपको दिखाया था नीम खली पीछे, उसको आप डायरेक्टली अपने सॉइल में डाल के उसको वाटरिंग कर सकते हैं। देखो जब आप फर्स्ट टाइम अपना प्लांट लगाते हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ती है, किस किस रेशो में डालनी पड़ती है, वो आपको मैं स्क्रीन पे लिख के दिखा दूँगी। देखो ये अप्रैल की हमारी लहसुन है जो हमने हार्वेस्ट करी थी, जो मम्मी ने अक्टूबर में लास्ट ईयर लगाई थी। अब ये वाला जो खाद है ये सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए होती है। अब देखो ये बोन मील है, ये प्लांट की रूट को स्ट्रेंथन करता है और जो लीव्स होती है उनको ग्रीन बनाने में हेल्प करता है। देखो अब ये भी एक फर्टिलाइज़र है DAP, प्राइस मैं आपको ऊपर लिख के बता दूँगी। इसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर होता है जो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ना, तो इस तरीके से आपको मिक्स करके नीम खली एंड बोन मील डालनी होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने ट्राई करा है कि आप लोग को मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टेक केयर, बाय बाय।